हाय मेरी सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरी। मैं हूँ एक डिवाइन फेमिनिन और रेकी मास्टर। सबको ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या शिव शक्ति यात्रा में है, उनका क्या मकसद है इस दुनिया में। भगवान ने क्यों धरती माता पे भेजा है इनको, उनके जन्म के पीछे क्या सोल पर्पस है या क्या मकसद है। तो ये एक ही आत्मा है पर दो शरीरों में वास करते हैं। एक ही आत्मा के दो हिस्से दो लोगों में। वो धरती माता पर डिवाइन फॉर्म के थ्रू ही आते हैं, अलग इनकारनेशंस के थ्रू। स्वयं भगवान के रूप हर युग में मौजूद थे। जैसे सत्य युग में हमारे सबकी इंस्पायरिंग प्रेम की कहानी, जिनको हम सब पूजते हैं मानते हैं, दुनिया की सबसे पहले ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति की जोड़ी, भगवान महादेव और पार्वती माँ, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ। फिर त्रेता युग में और द्वापर युग में मनुष्य के रूप में जन्म लिया कृष्ण भगवान और राधा माँ। ये सब उदाहरण है कि एक आत्मा कैसे दो शरीर में वास करते हैं। वो आते हैं युग परिवर्तन के लिए, कुछ अच्छा और नया लाने के लिए इस समाज में, कुछ बदल लाने के लिए। हर युग में एक जो ऊर्जा होती है, जो सोच होती है, वो शक्ति कम होती गई। तो जो सकारात्मक विचार है, खुशियाँ है, एक जो जीने का उम्मीद है, वो ताकत कम होती गई। और क्रोध, जलन, गुस्सा, अहंकार, ऐसे भावना जो है उनका नाश करने के लिए और अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा सब में प्यार और ताकत बढ़ाने के लिए ट्विन फ्लेम्स भेजे गए एक रेयर मैसेंजर या प्रॉफिट के रूप में धरती माता पर। तो जैसे परियां होते हैं या फरिश्ता होता है, वो अलग डायमेंशन में होते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति होते हैं वो 3D के डायमेंशन में होते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं या जिसको हम धरती माता भी कहते हैं। तो वो है एकदम परियां या फरिश्ते जैसे ही, रेयर प्रॉफिट्स है, मैसेंजर्स है, लेकिन वो धरती माता की डायमेंशन में है, 3D में है। ये बहुत ज़्यादा दिव्य आत्मा है। तो वो दूसरों के हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा हिस्सा लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि दिव्य आत्मा जो होते हैं वो काफ़ी पवित्र होते हैं। वो ज़्यादा झूठ बोलना, किसी को धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं करते, चापलूसी करना, ये सब चीज़ें उनको समझ में ही नहीं आती। वो बहुत सीधी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, पूरी ईमानदारी और पूरे प्यार और इज़्ज़त के साथ। जो भी उनको ट्रिगर्स मिलते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो जो भी कार्मिक उनकी ज़िंदगी में होते हैं, जो इनको बहुत संघर्ष देते हैं, निराश वो होते हैं, गम देते हैं, दुख देते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो एक्चुअली इन सबको, ट्विन फ्लेम्स को धन्यवाद करना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स कार्मिक को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन सिखा रहा है ट्विन फ्लेम्स को उनकी सोल को टफ बनाने के लिए। हर बार जब ट्विन फ्लेम्स के साथ धोखा होता है, कुछ गलत होता है, तो शायद कार्मिक के थ्रू कुछ फ़ायदा नहीं होता ट्विन फ्लेम्स का, पर यूनिवर्स और डिवाइन उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि वो देखते हैं कि वो फिर भी कितने प्यार से, इज़्ज़त से, अच्छे से उनका कर्मा कर रहे हैं, और कार्मिक जैसे वो नहीं उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो भगवान और यूनिवर्स खुद ही कार्मिक को कुछ सज़ा देते हैं और उनके प्यारे बच्चों को, ट्विन फ्लेम्स को, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देते हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन भी देते हैं। और अगर डिवाइन देखता है कि ट्विन फ्लेम्स उनके कार्मिक के थ्रू वो लेसन्स लर्न कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा
प्राउड फील होता है। और वो और ज़्यादा जैसे ग्रेजुएशन होता है, फर्स्ट ग्रेड में डिफरेंट लेसन्स होंगे, 12th ग्रेड में ग्रेजुएशन क्लास में डिफरेंट लेसन्स होंगे, वैसे वो और ज़्यादा ट्रिगर्स इंक्रीज़ करते हैं और ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं, जिससे ट्विन फ्लेम्स का आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो उनका काफ़ी मुश्किल भी ज़िंदगी होती है, पर देखा जाए तो ये मोक्ष प्राप्त करने की भी यात्रा है, तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है। वो 1,44,144,000 टोटल पॉपुलेशन है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का। तो उनमें से 72,000 फेमिनिन है और 72,000 मैस्कुलिन है। तो 72,000 फेमिनिन है और 72,000 मैस्कुलिन है। अगर टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन हम देखेंगे तो ट्विन फ्लेम की कम्युनिटी जो है 144,000 की, वो 1% या शायद 1% से भी बहुत कम है। तो आप अंदाज़ कर सकते हैं कितने कम और रेयर सोल्स होते हैं ये मास्टर सोल्स होते हैं। जब एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक साथ आते हैं, आमने सामने आते हैं, तो वो बहुत बड़ा हेवन में सेलिब्रेशन का टाइम होता है, क्योंकि तब बस मिलने के बाद उनका एसेंशन, हायर एसेंशन अर्थ का और हायर एसेंशन के साथ साथ हायर कॉन्शियसनेस अर्थ का शुरू हो जाता है। सेपरेशन के बाद अगर वो रीयूनियन में आते हैं तब और भी ज़्यादा हेवन में सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि तब एक अलग माइलस्टोन होता है जिसके बारे में हम किसी और ऑडियो पॉडकास्ट में बात करेंगे। वो मास्टर सोल होते हैं, इसलिए बचपन से हो सकता है उनको चीज़ें याद हैं उनके पिछले जन्म से। वो कई सारे टाइम पीरियड्स में पेनफुल तरीके से उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको काफ़ी सारे, उनका सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनको काफ़ी सारी चीज़ें याद होती है आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में। जैसे उनको पता होगा जब से वो 5 साल के होंगे या 2 साल के होंगे, मोक्ष, कुंडलिनी, जागरण या रेकी हीलिंग, प्राण विद्या या आकाशिक रिकॉर्ड, लिनिएज, एंसेस्टर हीलिंग, या ये सब चीज़ों के बारे में उनको पता है। और उनके परिवार वाले भी एकदम चौंक जाते हैं कि इतने छोटे बच्चों को ये कैसे पता है। उनको काफ़ी बार ट्विंस के साथ फैसिनेशन हो सकता है, बच्चे जब से छोटे होते हैं तब से उनको हमेशा एक अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वो उनका काउंटर पार्ट कहीं और है, उनका आत्मा कहीं और है और वो कहीं और है, उनका आत्मा और उनका शरीर कहीं और है। तो उनका मास्टर सोल ये पहचान सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ भजन या कुछ ऐसे कीर्तन हो जो पिछले जन्म में वो बहुत अच्छे से गाते हैं, एक बार ही वो सुनेंगे इस जन्म में और उनको अचानक से बहुत खूबसूरत तरीके से वो गाएंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे कि ये क्या चमत्कार है। एक और एग्जाम्पल है कि एक फेमिनिन उसकी अवेकनिंग के पहले, डिवाइन फेमिनिन का ऑनर मिलने से पहले, जब वो उसके काउंटर पार्ट को मिलती है डिवाइन मैस्कुलिन को और उनका सेपरेशन होता है, तब वो इतनी दुख में आ जाती है कि वो बचाने के लिए उसको खुद को रेकी मास्टर के यहाँ जाती है उसका हीलिंग करने के लिए। जैसे उसको पहले से पता होता है रेकी क्या है, हीलिंग क्या है, वो रेकी मास्टर्स के साथ पहले से उसको पता है कि वो पिछले जन्म से एक साथ उसके टीचर्स थे, मास्टर्स थे। जो एक नॉर्मल इंसान को 15 साल लग सकते हैं, 30 साल या बहुत सारे साल लग सकते हैं, पूरी ज़िंदगी लग सकती है रेकी मास्टर के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स और फिलोसॉफिकल जो सब पॉइंट्स है वो लर्न करने के लिए। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा चमत्कार हो कि 3 महीनों में, 6 महीने में या 1 साल के अंदर वो रेकी मास्टर भी बन जाएगी और वो ऑनर भी उसको मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरफ उसको समझ में आएगा रेकी के सब चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और वो जाकर रेकी मास्टर भी बनेगी और उसका रेकी का बिजनेस भी स्टार्ट करेगी। ऐसा एक एग्जाम्पल देखा गया है।
बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनको पता है कि पिछले जन्म का उनका एक कोई जीवन साथी है ऐसे, जो उनके लिए भगवान ने बनाया है। 2020 या 2021 से और ज़्यादा ट्विन्स यूनियन में आ रहे हैं, क्योंकि तब धरती माता का एसेंशन शुरू हुआ है, ऐसे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में मानते हैं। जैसे हमने देखा पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बीमारियाँ फैल गई, लोगों ने बहुत सारे पैसे खो दिए, नौकरी खो दी, अकेलापन आ गया, मुश्किल और संघर्ष आए, बहुत ज़्यादा दुखी और गम लोग थे। तो इसलिए जब अर्थ एसेंशन हो रहा था 2020-2021 के अराउंड, तब हायर एसेंशन और हायर कॉन्शियसनेस के वजह से ट्विन्स ज़्यादा यूनियन में आने लगे। एक और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जेंडर अलग होता है और एनर्जी अलग होती है। तो भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो LGBT में भी जो लोग हैं वो भी इस यात्रा में हो सकते हैं। जेंडर अलग है और एनर्जी अलग है। अगर दो लड़के साथ में हैं, उनका जेंडर लड़का है, बट उसमें भी एक डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। दो लड़कियां भी अगर प्यार करती है एक दूसरे के साथ है, उनका जेंडर फीमेल है, बट एनर्जी एक डिवाइन मैस्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन उनमें भी हो सकती है। तो LGBT कम्युनिटी के भी लोग इसमें हो सकते हैं। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। ये क्यों ज़रूरी है कि यूनियन, सेपरेशन और रियूनियन ऐसे फेजेस होना? क्योंकि जो नॉर्मल 3D के सोल्स होते हैं, तो हर जेंडर में, हर लड़के में या हर लड़की में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दोनों इनकी भीतर ही होती है, मतलब उनकी अंदर ही होती है, क्योंकि वो नॉर्मल 3D सोल्स है। लेकिन जो दिव्य आत्मा है, जो ट्विन फ्लेम्स है, उनका क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि यूनियन के बाद सेपरेशन फेज आना? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो मेरे अंदर 50% जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है मेरे अंदर है, मेरे भीतर है। लेकिन मेरी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो मेरे भीतर नहीं है, वो मेरे काउंटर पार्ट में है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर है। और जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके अंदर 50% मैस्कुलिन एनर्जी है, और उसकी जो डिवाइन की फेमिनिन एनर्जी है वो मेरी अंदर है 50%। तो जब हम मिलेंगे, हम दोनों की वो एनर्जीज बैलेंस होंगी, एक दूसरे से वो इंटर एक्सचेंज हो जाएंगी। और जब हम यूनियन के बाद 3 महीने 6 महीने, बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, या 1 साल, तो ऐसे बबल फेज एक होता है, जब बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ट्विन फ्लेम्स एक साथ आते हैं। वो स्पिरिचुअल ट्रिगर का काम करते हैं भगवान के थ्रू, वो एक स्पिरिचुअल कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, उनका चक्रा एक्टिवेशन होता है। जो रूट चक्रा होता है हमारे पैर के नीचे, वहाँ से कुंडलिनी जागरण होती है, और जो हमारे सर के ऊपर क्राउन चक्र होता है वहाँ तक आ जाती है। तो ये फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट और पेनफुल है, आपका आत्मा आपसे टूट जाता है ऐसे आपको लगेगा। लेकिन ये जो पेन है, ये जो संघर्ष है, ये जो निराशा है, जो गम है, उसकी वजह से ये ट्रिगर होता है और चक्रा सब एक्टिवेट होता है और कुंडलिनी जागरण होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की अंदर जो एनर्जी उनके भीतर नहीं है, जो उनके काउंटर पार्ट में है, वो मिलने के बाद और सेपरेट होने के बाद वो बैलेंस हो जाती है। और जब ये बैलेंसिंग होता है या जागरण का फेज होता है, तब डिवाइन के साथ 5D के साथ उनका DNA का सोल मर्जिंग होता है। तब वो फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन ये ऑनर प्राप्त करते हैं। ये अलग देश में, अलग शहरों में, अलग भाषा, अलग तौर तरीके और अलग धर्म, बहुत सारे उनमें
मतलब सिमिलैरिटीज़ कम और डिफरेंसेस ही ज़्यादा होंगे उनमें, वो बहुत अलग होंगे ट्विन्स एक दूसरे से, क्योंकि एक में जो कम है वो दूसरा ज़्यादा एनर्जी होल्ड करेगा। जैसे अगर एक बहुत शाय है तो दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा। एक और मकसद है कि उनके फैमिली के हीलिंग के लिए भी वो आते हैं, या एक सोसाइटल कंडीशनिंग ब्रेक करने के लिए, कुछ बदला लाने के लिए, बदलने के लिए, कुछ अच्छा और कुछ नया लाने के लिए, एक एग्जाम्पल बनने के लिए, इंस्पिरेशन बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिवाइन मैस्कुलिन को अगर बहुत ईगो है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो वो देखेगा कोई उसकी डिवाइन फेमिनिन इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, केयरिंग है, उससे ज़्यादा पैसे मिलाती है, उसको ज़्यादा अच्छी नौकरी है, इज़्ज़त है समाज में, फिर भी वो बहुत हम्बल है, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, उसका दिल छू जाता है, और उसका ईगो भी कम हो जाता है, और वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली में काफ़ी टॉक्सिक पेट्रियार्कल कल्चर है जो ब्रेक करता है, और आगे की आने वाले जो मेल्स होंगे फैमिली में, उनको उनका वो एक जनरेशनल पैटर्न ब्रेक करता है। डिवाइन फेमिनिन का हो सकता है उसका सोल पर्पस हो सेल्फ लव में आना। मे बी उसकी फैमिली में जो औरतें हैं वो हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करती है, हमेशा हार्ड वर्क करती है बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में ऐसे हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए ही सोचती रहती है और ख़ुद के बारे में कुछ नहीं करती। उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रहता है। तो वो डिवाइन मैस्कुलिन इतना उसको प्यार देता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, और उसके अंदर जो हिडन टैलेंट्स है वो रिकग्नाइज़ करता है, और उसको पुश करता है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए, और समाज में ऐसा रिस्पेक्ट अर्न करे या हायर एजुकेशन परस्यू करे कि लड़कियां उसको देखकर वो एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे, और वो एक वुमेन एम्पावरमेंट का इंस्पायरेशन और एक सिंबल बने ऐसे। तो दोनों आते हैं उनकी फैमिली को सैल्वेशन की तरफ, उनको बचाने के लिए, जनरेशनल पैटर्न ब्रेक करने के लिए या जनरेशनल कर्स ब्रेक करने के लिए। एक बार वो जनरेशनल पैटर्न वो हील करते हैं, फिर वो समाज के लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके हीलिंग में काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भक्ति करते रहना, भक्ति ही है शक्ति। बहुत जल्दी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।